नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। लेकिन उत्तर प्रदेश में बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों ने इस नारे में थोड़ा सा तरमीम कर दिया है, मतलब बदलाव कर दिया है। एक से एक दिग्गजों को हार का डर सताने लगा है और ऐसा डर सता रहा है कि वो किसी भी सूरत में एक सुरक्षित सीट के जुगाड़ में लगे हुए हैं। एक सीट तो ऐसी है जिस पर एक साथ कई लोगों ने अपना रुमाल रख दिया है। ऐसे मौके के लिए एक अनार 100 बीमार का मुहावरा भाजपा में बन जाता है, एक सीट और 10 दावेदार। भाजपा वाले पहले कहते थे कि हमारे पास तो मोदी का चेहरा है, अमित शाह का मार्गदर्शन है और साक्षात योगी आदित्यनाथ का प्रताप है। तीनों मिलकर जीत को हलवा बना देते हैं। लेकिन जब गप गप खाने की बारी आई चुनाव में तो सबका दिल बैठ गया। न मोदी पर भरोसा कर पा रहे हैं, न शाह पर और न योगी राज पर। जैसे कि देखिए, एक सीट है लखनऊ कैंट की। यह सीट भाजपा के लिए रसगुल्ला है, लेकिन इस रसगुल्ले के इतने रसिया भाजपा में बैठे होंगे, इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला नाम, सपा के दिग्गज मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का इस सीट पर दिल आ गया है। हालांकि 2017 का विधानसभा चुनाव उन्होंने इसी सीट से लड़ा था, समाजवादी पार्टी के टिकट पर, लेकिन खेत रही। अब सुनने में आ रहा है कि वो भाजपा की तरफ बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रही हैं कि अगर टिकट मिल जाता तो परिवार को ठोकर मारने में संकोच नहीं करती। अपर्णा को लगता है कि अगर भाजपा ने उन्हें कैंट से उम्मीदवार बना दिया तो फिर विधानसभा पहुंचने का सपना सच हो जाएगा। उन्हें इसकी उम्मीद भी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनके घर आते रहे हैं। वो सार्वजनिक तौर पर योगी और मोदी की तारीफ करती रही हैं, लेकिन यह इतना आसान लगता नहीं है क्योंकि भाजपा के भीतर ही इस सीट के लिए मारामारी मची हुई है। पार्टी के कई कद्दावर नेता इस सीट से दावेदारी करना चाहते हैं, कुछ अपने लिए तो कुछ परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। जैसे कि सांसद रीता बहुगुणा जोशी, वो अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट सीट का वरदान चाहती हैं। उनकी दावेदारी इसलिए बड़ी है कि 2012 और 2017 लगातार 2 बार उन्होंने इस सीट से जीत दर्ज की है। एक बार कांग्रेस के टिकट पर और दूसरी बार भाजपा के टिकट पर। उन्होंने जब भाजपा का दामन थामा था तब प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी। सोचिए, प्रदेश अध्यक्ष ने ही अपना अलग लोटा छान लिया था। लेकिन 2019 में भाजपा ने उन्हें इलाहाबाद से चुनाव लड़ाकर संसद पहुंचा दिया, लेकिन उन्हें नुकसान हो गया। यूपी में वो 4 विभागों की ताकतवर कैबिनेट मंत्री हुआ करती थी, लेकिन मोदी ने उन्हें सांसदी पर समेट दिया। अब वो इसकी भरपाई अपने बेटे मयंक जोशी को लखनऊ कैंट का टिकट दिलाकर करना चाहती हैं। दबाव बनाने के लिए उन्होंने संदेश भेजा है कि इसके बाद वो खुद चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेना चाहती हैं। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी अकेले होती तो बीजेपी मान भी जाती। राज्य के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी अपना एप्लीकेशन लेकर खड़े हैं। दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें विधान परिषद के रास्ते लाया गया। अब दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि हम तो लखनऊ के ही हैं, हमने सेवा की है, हमारा दावा ज्यादा पक्का है। लेकिन सुरेश तिवारी कह रहे हैं, तीसरा नाम, कि पहला दावा तो हमारा है। रीता बहुगुणा जब सांसद बन गई तो उपचुनाव में बीजेपी ने सुरेश तिवारी को उतारा और वो जीते भी। दिनेश शर्मा, सुरेश तिवारी और रीता बहुगुणा जोशी तीनों ब्राह्मण हैं और कैंट में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या बहुत बड़ी है। तीनों को लग रहा है कि ब्राह्मण उनका बेड़ा पार लगा देंगे, इसलिए बीजेपी के लिए यह सीट बहुत सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन जब पूर्व मेयर का दावा बनता है तो मौजूदा मेयर में क्या दिक्कत है? चौथी दावेदारी पेश की है लखनऊ की मौजूदा मेयर संयुक्ता भाटिया ने। वो अपनी बहू रेशु भाटिया को कैंट से टिकट दिलाने के लिए लगी हुई हैं। दिल्ली से लेकर नागपुर तक पहुंच भिड़ा चुकी हैं। संघ में उनकी पहुंच ऊपर तक है। इतना ही नहीं, संयुक्त भाटिया ने अपनी बहू को टिकट दिलाने के लिए दिल्ली दरबार के बड़े पदाधिकारियों से भी संपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसकी एक वजह है, लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र में सिंधी, पंजाबी और पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए लोगों की बड़ी आबादी है। पंजाबी होने के कारण इन लोगों में भाटिया परिवार की बहुत बढ़िया पहुंच मानी जाती है।
लेकिन लिस्ट यहां खत्म नहीं होती। इस सीट के 5वें दावेदार भी हैं। योगी सरकार में जनशक्ति मंत्री रहे महेंद्र सिंह भी कैंट सीट से दावेदारी करना चाहते हैं। हालांकि वो भी विधान परिषद के रास्ते ही मंत्री बने थे, लेकिन प्रतापगढ़ के निवासी महेंद्र सिंह राजा भैया के खिलाफ ताल ठोकने में घबरा रहे हैं। ठाकुर साहब को भी ब्राह्मण वोट के सहारे लखनऊ में पैर जमाना है। ये तो वे बुजुर्ग नेताओं की लिस्ट, 60 पार वाले, जो लखनऊ कैंट को देखकर ललचा रहे हैं। लेकिन मौजूदा विधायक से लेकर युवा नेताओं में भी इस सीट को लेकर कुछ कम ललक नहीं है, बढ़िया क्रेज है। जैसे युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री अभिजात मिश्रा का नाम चर्चा में है। अभिजात मिश्रा लखनऊ पर नजर गड़ाकर बैठे 7वें नेता हैं। वो भाजपा की ब्राह्मण समन्वय समिति के सदस्य भी हैं। मिश्रा जी को लगता है कि ब्राह्मण समन्वय वो करें और विधानसभा कोई और पहुंचे, ये तो ठीक बात नहीं है। इन सब के बीच एक 8वां नाम भी हवा में तैर रहा है। खबर है कि भाजपा का एक धड़ा कैंट सीट से रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह को चुनाव लड़वाने की पैरवी करने में जुटा है। हालांकि राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह को नोएडा से उतारा जा चुका है। वो 2017 में भी नोएडा से जीते थे, लेकिन परिवारवादी राजनीति को खत्म करने के लिए पूरे परिवार का साथ चाहिए होता है। इसलिए चाचा, मामा, ताऊ सबने भाई भतीजों तक के लिए लाइन लगा रखी है। लेकिन लिस्ट यहां खत्म नहीं होती। नवा नाम है सुशील तिवारी पम्मी का। आप उन्हें नहीं जानते होंगे। तिवारी जी कैंट विधानसभा से ही लाल कुआं वार्ड के पार्षद हैं, बोले तो वार्ड सदस्य। लेकिन इच्छा तो इच्छा है, जोर मारती है तो बहुत बुरा जोर मारती है। सुना है कि सुशील तिवारी पम्मी कैंट सीट पर अपनी दावेदारी के लिए लगातार दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। बताते हैं कि एक और वार्ड सदस्य पम्मी तिवारी के साथ मुकाबले में है। सोच लीजिए क्या सीट है लखनऊ कैंट की। रक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, जल शक्ति मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, मेयर, पूर्व मेयर, सबका एक साथ दिल आया हुआ है। अपर्णा यादव का यह सोच सोचकर अपना दिल बैठ गया। अगर गलती से उन्हें समाजवादी पार्टी में ही रहना पड़ गया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन अगर बीजेपी ने उन्हें उतार भी दिया तो दिल किसी का भी टूटे अच्छा थोड़ी लगता है। राम सबका भला करें, सबको खुश रखें। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। नमस्कार।